वेलकम टू आंसर। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा जैकोबियन एज, जो 1603 से 1625 तक चलेगा। ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट काल है ये। ठीक है, इसमें किसकी कहानी आपकी बताई जाएगी और किससे जोड़ा जाएगा। इसमें आपका जैकोबियन एज में आपके जेम्स किंग जो राजा थे उनके उनके शासनकाल की सारी चीज़ें इसमें बीतेंगी। ठीक है, आखिर जैकोबियन एज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जैकोबियन को लैटिन भाषा में जोकोबस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जेम्स। इस इरा में एलिजाबेथ एज को कैरेक्टराइज किया गया बाय ए डार्कर टोन इन लिटरेचर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन ड्रामा एंड प्रोज। तो यहाँ पे आपका लिटरेचर में डार्कन टोन डाला जाएगा और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बारे में भी इसमें चर्चा होगी। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बहुत आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। आपका की फीचर्स पहले जाने जैकोबियन एज का। ठीक है, डार्कन टोन इन लिटरेचर, मैंने बताया पहले कि इसमें डार्कर टोन जो है लिटरेचर में डाला जाएगा। ठीक है, जैसे इस युग के साहित्य में भ्रष्टाचार, मृत्यु, विश्वासघात और मानवीय कमजोरियों जैसे गहरे विषयों का को दर्शाया गया। उदाहरण के लिए शेक्सपियर की त्रासदियाँ जैसे मैकबेथ और किंग लियर। अब ये ट्रेजेडी क्या होती हैं? ठीक है, ट्रेजेडी जैसे आप मूवी देखिए, देवदास मूवी देखिए, एक साल आपका शाहरुख खान का एक अच्छा खासा जीवन चलता रहता है और जैसे जैसे पिक्चर खत्म होती है वो अपने आप को धीरे 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 बर्बाद करते हुए अंत की ओर बढ़ता है। वही ट्रेजेडी होती है। समझ में आया ट्रेजेडी किसे कहते हैं? और इनके काल में ये मैंने सिखाया ना, आपको बताया, बहुत डार्कर टोन में आपकी चीज़ें लिखी जाएंगी। धोखा के बारे में लिखा जाएगा, ह्यूमंस फ्लॉज के बारे में लिखा जाएगा, सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। अब इसमें लिटरेचर आपका बहुत गहराई के साथ लोगों को दर्शाया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग दूसरा चीज़ में पॉइंट देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। इस युग में प्रतिशोध की त्रासदियों और मानव मनोविज्ञान पर आधारित नाटकों का विकास हुआ। जॉन वेबस्टर और बेन जॉनसन जैसे लेखक इस समय सक्रिय थे। वेबस्टर की द डचेट ऑफ माल्फी, जॉनसन की वोल्फोन। इसमें देखिए जैकोबियन एज में बहुत इंपॉर्टेंट आपके राइटर्स हैं, जैसे आपका वेबस्टर और जॉनसन है। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने समझाया मनोविज्ञान आधारित चीज़ों को, नाटकों को समझाया और प्रतिशोध के बारे में और त्रासदियों के बारे में अपने कहानी में, अपने ड्रामा में इन्होंने दिखाया। राइज ऑफ प्रोस। अब इस युग में गद्य लेखन का भी विकास होगा, विशेष रूप से धार्मिक और दार्शनिक रचनाएं होंगी। ठीक है, किंग जेम्स बाइबिल 1611 में एक महत्वपूर्ण अनुवाद जो अंग्रेजी साहित्य पर गहरा गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, अब साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल थॉट देखा जाए, फ्रांसीसी बेकन जैसे लेखकों ने वैज्ञानिक तर्क और अनुभवजन्य विधियों को बढ़ावा दिया। उनकी निबंध रचनाएं बहुत प्रभावशाली थी। इसमें देखिए सारी चीज़ें, इसमें आपको बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, क्योंकि अब 1-1.5 हज़ार साल हो ही गए हैं इंग्लिश को भाई पनपते हुए। इंग्लिश का जो वर्क है उनके बारे में जानते हुए तो लोगों की सोच बदली, तो लोगों ने और डायरेक्ट टोन में लिखना चाहा और अच्छे से वैज्ञानिक तर्क के साथ लिखना चाहा। पहले ज़्यादा तर्क नहीं था, या तो भाई प्राकृतिक चीज़ों के लिए लिखा जाता था या तो अब कोई अपना प्रॉपर चीज़ लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक तर्क भी जोड़ा गया है। अब इंपॉर्टेंट ऑथर देखेंगे और इनका वर्क देखेंगे इनके समय में। अब कोई पूछे जैकोबियन एज में कौन इंपॉर्टेंट ऑथर था, तो जैकोबियन एज में आपको विलियम शेक्सपियर, 1564 से 1616 तक इनका काल चलेगा। शेक्सपियर के बाद की रचनाओं में जैकोबियन युग के गहरे विषय दिखाई देते हैं, जैसे मैकबेथ, ओथेलो, द टेम्पेस्ट। अब बेन जॉनसन भी इनमें थे, इसी युग के थे, 1572 से 1637 के बीच में। व्यंग्यात्मक हास्य और मास कान नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे वोल्फोन एंड द अल्केमिस्ट। जॉन वेबस्टर के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, प्रतिशोध की त्रासदियों के लिए प्रसिद्ध, जैसे द डचेस ऑफ माल्फी। आइए फ्रांसिस बेकन के बारे में हम लोग देखते हैं। नैतिकता, विज्ञान और राजनीति पर निबंध लिखे, जैसे ऑफ स्टडी एंड ऑफ ट्रूथ। इनका एक वर्क था जिसका नाम था सच एज ऑफ द स्टडी ऑफ द ट्रूथ। आइए देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जैकोबियन एज में। जैकोबियन एज में नाटक अधिक जटिल हो गए हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक गहराई और नैतिक अस्पष्टता दिखाई दी। अब रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे, किंग्स जेम्स बाइबिल ने धार्मिक भाषा को एकीकृत किया और अंग्रेजी धार्मिक साहित्य की आधारशिला बनी। डेवलपमेंट ऑफ प्रोज, इसमें आपका
गद्य लेखन फ्रांसिस बेकन के निबंधों और दार्शनिक रचनाओं के साथ नई ऊंचाइयों पर था। आपका प्रोज इसमें बहुत अलग ही ऊंचाइयों पे चला गया था। किसके वजह से चला गया ये? फ्रांसिस बेकन की वजह से। अब कुछ की डिफरेंस देखेंगे एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज में, क्योंकि ये दोनों एज जो हैं एक साथ मिल ही के चले हैं, आगे पीछे रहे हैं। देखिए शेक्सपियर ने एलिजाबेथन एज में भी लिखा और शेक्सपियर ने आपका जैकोबियन एज में भी लिखा। इसका कुछ मुख्य अंतर हम लोग देखते हैं। जैकोबियन युग जो था 1603 से 1625 साहित्य और नाटक में गहरे विषयों पर भरा था। शेक्सपियर, जॉनसन और वेबस्टर ने साहित्यिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। किंग्स जेम्स बाइबिल 1611 एक महान धार्मिक कृति बनी। फ्रांसिस बेकन ने अपने निबंधों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। प्रतिशोध की त्रासदियां और मनोवैज्ञानिक गहराई नाटकों में महत्वपूर्ण हो गई। इसमें देखिए रेवंस ट्रेजेडी, फिलोसफिकल डेप्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे। चाहे थॉट हो, हाँ, इनके एसे में वो भी बड़ा अधिक ही लेवल पे चला गया था। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक दो बार और देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। आने वाले समय में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लगवाएंगे ताकि आपको और चीज़ें एकदम गहराई से समझ में आए और आप अच्छे से हर चीज़ को पास कर जाएं।